Recording in progress. टाइम शेअरिंग खत्म हुआ. रिअल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टीम खत्म हुआ. ठीक है. मल्टी प्रो हां ते तर झालं ना. रियल टाइम शेयरिंग आणि नंतर रियल टाइम. बराबर ना. वो हमने लिया ना. ठीक है. इसका डिफरेंस भी ये लिहू नका. सुबह के बैच में बस हमने रीड किया. नोट्स पे आपको मिल जाएगा. हाँ मेसेज माझा वाचलाच असेल. हाँ नोट्स दूंगा आपको. आणि ॲक्च्युली मैं मंडे को लिखा है लेकिन संडेला घेतो टेस्ट. मंडे नको. ठीक आहे. त्याला एडिट करतो संडेला बॅच पण घेईल आणि मग टेस्ट पण घेतो. ठीक है. हाँ टाइम शेयरिंग क्या है देखो. टाइम शेयरिंग ओएस इज अ सिस्टम दैट enables many users at a different location to use a particular computer system at the same time. डायग्राम आप याद करो. नंबर ऑफ यूजर्स है और वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को यूज कर रहे हैं. रियल टाइम में क्या है, इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म्स सर्टन टास्क विद अ स्पेसिफाइड टाइम कंस्टेंट. यहाँ पे टाइम कंस्टेंट मेन है. A time sharing system, each user is given a small time quantum. A real time operating system operates under fixed time constraint. मतलब जो टाइम दिया है वही टाइम में परफॉर्म करना है. इन टाइम शेयरिंग सिस्टम यूजर्स कैन शेयर द रिसोर्सेज. यहाँ पे रिसोर्सेज रिमेन फॉर अ फिक्स अमाउंट टाइम फॉर अ प्रोसेस एंड कैन बी रीअलोकेटेड टू अनदर प्रोसेस आफ्टर दैट टाइम. क्योंकि रियल टाइम में अगर रिसोर्सेज शेयरिंग हो गया तो फिर वो टाइम में काम होगा ही नहीं. क्योंकि हो सकता है कि एक रिसोर्स दूसरे के पास है और अगर इसको जब चाहिए ज़रूरत है तब उसको मिलेगा नहीं. हाँ तो उसके लिए अगर एक प्रोसेस है वो रिसोर्स अपने पास लेके रखेगा. जब अपना काम कंप्लीट होगा उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो रिसोर्स को हैंड ओवर करेगा. इट एम्स टू प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स. इट एम्स टू प्रोड्यूस द रिजल्ट बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल. एन ऑनलाइन फाइल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग. एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमने लिखा वो एग्जाम्पल. एनी मॉडिफिकेशन इन अ प्रोग्राम इज पॉसिबल. यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रियल टाइम है. इट कैन रन सेवरल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली. इट कैन रन ओनली वन एप्लीकेशन एट अ टाइम. रिस्पॉन्स टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट. यूज्ड इन मल्टी यूज़र सिस्टम, यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम या ऑटोमेशन. और फिर इसका एग्जांपल लिनक्स, विंडोज़. इधर है आपका क्यू एन एक्स, वी एक्स, फ्री आर टी ओ एस, ये वाला. ठीक है. तो नोट्स पे मैंने ये दिया है. 6 ने तो 8 पॉइंट्स आपको लिखना है जो सिंपल सिंपल वाले हैं. ठीक है. चलो आज न्यू सिस्टम स्टार्ट किया. लास्ट वन है, सेकेंड लास्ट है. एक है आपका मोबाइल और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. लिखो चलो. ऑनलाइन वाले ये तो आवाज़. Yes, sir. Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ में आ गया तो सिंपल है. हाँ डायग्राम पे मेन फोकस करना इस पे. अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ a distributed operating system consists of collection of autonomous computers, cons- collection of autonomous computers, comma, connected through a network, Recording in progress. connected through a network, and distribution middleware, connected through a network and distribution middleware, which enables computers, which enables computer to coordinate their activities, which enables computers to coordinate their activities and to share the resources of the system
and to share the resources of the system so that users perceive the system as single integrated computing facility. User perceive the system as single integrated computing facility. ठीक आहे, मतलब क्या अभी देखते, देखो ध्यान दो. वापस ये पेज पे आऊँगा जिनका पेंडिंग है, डायग्राम बघूंगा मग सांगतो. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, इधर एक आपका एक प्रोसेसर है, इधर एक प्रोसेसर है, इधर प्रोसेसर है, इधर है, मतलब इधर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3. ठीक है, ये एक दूसरे के साथ डेटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. किसके मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क, या हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर का काम क्या है, इसको इसके साथ कनेक्ट करो, या इसको इसके साथ कनेक्ट करो, या इसको इसके साथ कनेक्ट करो. ठीक है, तो अगर इसको कुछ काम है, मेन डेटा से अगर इसको काम है, तो इसका मतलब डेटा है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. हाँ, जैसा बैंकचा एग्जांपल गया बैंकिंग का. बैंक में यहाँ पे 3-4 पीसीज रहते हैं, तो आप अगर एक यहाँ पे अगर आप क्राउड है तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, वो आपका काम कर देंगे. ठीक है, फिर वो आपका नाम पूछते हैं और इमीडिएटली आपको उन सब आपका डेटा उनके पास आ जाएगा. बराबर, तो इसका मतलब क्या, ये कंप्यूटर पे भी डेटा है, इधर भी डेटा है, इधर भी डेटा है, मतलब डेटा कैसा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है. लेकिन वो एक दूसरे के साथ कैसे है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क. किंवा अजून एक एक्झाम्पल आयसीआयसीआय बँका ले लो, की आपका अकाउंट पुणे में है, तुम्ही जर बैंगलोरला गेला, दिल्लीला गेला, तो वहाँ पे भी आपको उसका सर्विस मिलेगा. क्यों मिलता है सर्विस, क्योंकि सब डेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो अगर वहाँ भी अगर आप बोलोगे कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है बैंक वालों को, तो वो आपको बताएंगे कि ये आपका अमाउंट है. ठीक है, तो वो कैसे, तो इट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डेफिनेशन क्या लिखा देखो, अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स. ये सब अलग अलग कंप्यूटर्स है, ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर. किसके कैसे कनेक्ट है, तो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर which enables computers to coordinate their activities and to share the resources of the system so that user perceive the system as a single integrated computing facility. मतलब resources यहाँ पे share हो रहा है, लेकिन user को लग रहा है कि ये system बस मेरा ही है. मतलब यहाँ पे resource share हो रहा है तो इसको लग रहा है कि ये user को लग रहा है कि ये बस मेरे लिए काम कर रहा है, तो वैसा नहीं है, वो सबके लिए काम कर रहा है. ठीक है, बस resources क्या हो रहा है, आपका शेयरिंग पे काम हो रहा है. हाँ, दूसरा ये वाला एक डायग्राम है, टेक्स्ट बुक में आपके ये डायग्राम दिया है, ये वाला डायग्राम भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पहला वाला जल्दी समझ में आता है. इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ये है आपका मिडलवेयर सर्विस, मशीन ए, मशीन बी, मशीन बी सी, तो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अपना है, इसका अपना है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस मिडलवेयर सर्विस. ठीक है, तो ये काढ़ा, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता है, ये वाला डायग्राम जल्दी से समझ में आता है. तो ये वाला डायग्राम आपको निकालना है. ठीक है, एक बार बोलो, डेफिनेशन बोलना. अ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिडलवेयर which enables computers to coordinate their activities and to share of the system so that single integrated computing facility. ठीक है, निकालो डायग्राम निकालो, मग पुढचं बघू. ओके का बेटा, ऑनलाइन वाले साक्षी, पलक, ऋषिकेश, स्वराज, तनुश्री, श्रेयस. हो Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes. कल्याणी कळलं का, ईशा, रुद्रप्रताप, सुयश, नचिकेत, संजना, दिग्विजय, सिद्धेश. ओके बेटा,
No, sir. Okay, sir. कॉलेजचं फिक्स नाही आलं का डेट का 18 फिक्स आहे तुम DYMB ला अजून काय तुमचं DY वाले काय RMD सुरू झालंय तुम्हाला एक बोलले हे फर्स्ट इयर सारखं झालं तुमचं फर्स्ट इयरला पण 18लाच आहे असंच ठीक है जाओ ऑनलाइन वाले जा रहे हो बेटा आगे नेक्स्ट लिखो इन सच सिस्टम processors do not share memory or clock in such system processors do not share memory or a clock instead each processor has its own local memory आपने अगर डायग्राम में देखा रहेगा तो हर एक का सीपीयू अलग है डिस्क अलग है मेमोरी अलग है तो इन सच सिस्टम द प्रोसेसर्स डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक instead each processor has its own local memory नेक्स्ट वन सिंपल पॉइंट है इसको हम एडवांटेज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन सच सिस्टम इफ वन मशीन फेल्स if one machine or site fails the remaining sites can continue operation बैंक का ये ले लो एग्जांपल अगर आप
कहीं पे एक एक डेस्क पे गए, वहां पे अगर मशीन बंद है तो वो बोलेंगे कि मेरा मशीन काम नहीं कर रहा है, आप दूसरे मशीन पे जाओ। तो इन सच सिस्टम इफ वन मशीन और साइट फेल्स, the remaining sites can continue operation. So these types of systems are reliable systems. मतलब मैं उस पर डिपेंड हो सकता हूँ। हाँ, अलग अलग ब्रांच का भी बघा अनुभव आला असेल तुम्हाला। ये एक ब्रांच बंद है तो दूसरे ब्रांच में ऑपरेशन होगा, आप वहां पे जाके देखो। Next, fourth one, the processor communicate with one another. The processor communicate through one another through various communication lines. Through various communication lines such as high-speed buses or telephone lines. हाँ, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बसेस मतलब सिस्टम बस, एड्रेस बस रहेगा, डेटाबेस रहेगा, उसको हम बोलते हैं बसेस। So the processor communicate with one another through various communication lines such as high-speed buses or telephone lines. हाँ, पहले में डेफिनेशन था, दूसरा, या डायग्राम को आप एंड में करो। पहला डेफिनेशन था, दूसरा डू नॉट शेयर मेमोरी और क्लॉक, दे हैव देयर ओन रिसोर्स। तीसरे में हमने लिखा अगर एक फेल हो गया तो दूसरा काम करेगा, इसके लिए दिस इज रिलायबल। और फोर्थ में हमने लिखा कि वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, वाया टेलीकम्युनिकेशन लाइंस और बसेस। ठीक है, जा रहा हूं आगे। These systems are usually referred to as loosely coupled system or distributed system. तिकडे समोर आहे ऑफिस, समोर समोर। These systems are usually referred to as loosely coupled system or distributed system. And last one, the users of true distributed OS. The users of true distributed OS should not know on which machines their programs are running and where their files are stored. अगर ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम बात करेंगे तो गूगल का एग्जांपल ले लो। हाँ, तो गूगल में जैसे हम अपना डेटा सेव करते हैं तो हमको पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे ये काम कर रहे हैं, हमको बस हम पता है कि हमारा डेटा सेफ है। लेकिन गूगल वाले फॉर सेफ्टी लोकेशन क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, लेकिन हमको उसका आइडिया नहीं कि कहाँ कौन सा लोकेशन चेंज हुआ है, हमको बस श्योरिटी के मेरा डेटा सेफ है। So the users of true distributed OS should not know on which machine their programs are running and where their files are stored. हाँ, जसं बँकेत पण गेलो तर आपल्याला माहिती नाही की एक्झॅक्टली कुठे स्टोर आहे। ठीक है, मेन यहाँ पे वो स्टोर है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है।
ठीक है, जाओ। ऑनलाइन वाले लिखा बेटा? जाऊ का पुढे ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. आवाज येत नाही, हाँ चलो नेक्स्ट। एडवांटेज सिंपल है। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। हाँ, रिलायबिलिटी का हमने इतना बड़ा पॉइंट लिखा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या? अगर एक फेल हो गया तो बाकी सब बाकी काम कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए उस पर डिपेंड हूं, तो वो आएगा आपका रिलायबिलिटी। सेकेंड, स्पीड इज फास्ट, क्योंकि लोड क्या हो रहा है आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर्स, तो आपका काम क्या हो रहा है, 3-4 जगह पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसकी वजह से स्पीड इज फास्ट। ये और ये दो सिमिलर ही है, आप उसको अलग टाइप में लिख सकते हो। रिडक्शन ऑफ द लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर, हायर परफॉर्मेंस, एंड लास्ट में लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वर्क रिलेटेड। Reliability, speed is fast, higher performance, flexibility, reduction of the load on host computer. डिसएडवांटेज मेन यही है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ड्यू टू शेयरिंग। हाँ, जब भी हम डेटा शेयर करते हैं तो सिक्योरिटी का इशू आएगा, हो सकता है डेटा आपका लीक होगा या करप्ट हो सकता है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम, सम मैसेजेस कैन लॉस्ट या ओवरलोडिंग। हाँ, कुछ मैसेजेस आपका बीच में ही क्या हो गया, लॉस्ट हो गया नेटवर्क की वजह से, पूरा मैसेज मिला ही नहीं आपको। हाँ, या ओवरलोडिंग जब होगा तो ओवरलोडिंग में सिस्टम आपका क्रैश हो सकता है। और लास्ट वन कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चलाने के लिए हाँ मेंटेनेंस भी इसका ज़्यादा रहेगा। सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कितने जगह पे आप हैंडल करोगे, ठीक है। तो मेन दो तो ये है, दो तो आपको लिखना ही है। ठीक है, जाओ। एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। हाँ, मैं 4 से 5 ले लिए, तो आप 2 या 3 लिखा तो भी चलेगा कि एग्जैक्टली ये कहाँ यूज होता है। जाओ का बेटा, ऑनलाइन वाले कल्याणी झालं का, ईशा कल्याणी, जाओ आगे। Yes, sir. देखो तुम्हाला एप्लीकेशन देख के आपको आयडिया आएगा कि डिस्ट्रीब्युटेड क्या है। फायनान्स अँड ई कॉमर्स, कधीपासून मी बँकेचं एक्झाम्पल घेतोय। ई कॉमर्स जो साइट्स है, फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजॉन है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, या सर्च इंजन, डेटा आप सर्च करते हो, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, विकीपीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंटरटेनमेंट मतलब म्यूजिक या यूट्यूब, ई लर्निंग, जीपीएस, गूगल मैप, तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखो जो हमने डेफिनेशन में देखो हमने वो लिखा था, यूजर कंसिडर एज अ सिंगल एंटिटी।
हाँ, उसका ये यूट्यूब का एग्जांपल ले लो। हर एक के फ़ोन में यूट्यूब है। हाँ, हर एक को लगता है कि ये यूट्यूब बस मेरे लिए बना है। हाँ, यूट्यूब मेरा ही है, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ, यूट्यूब आपका नहीं है, आप बस वो सर्विस यूज़ कर रहे हो। हाँ, तो सेम वही है। हाँ, किंवा तुमचं घर घ्या। हाँ, जिस घर में आप रहते हो वो आपका नहीं है। हाँ, वो मम्मी पापा का है। हे लक्षात ठेवा। जब आप खुद का बनाओगे वो आपका रहेगा। ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सब लोग है उधर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। ठीक है, चलो एक 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखो। ओके का लक्ष आहे का नाही? ऋषिकेश, दिग्विजय लक्ष आहे ना? रुद्र प्रताप, श्रेयस, सिद्धेश, सुयश, स्वराज, नचिकेत लक्ष आहे का नाही? आहे सर. नक्की ना? सगळे हसतायत बघ इकडे. मोबाईल नक्की कमी आहे बघ. सर. किती 6 होते ना पण? ये तो डायग्राम था. 7 आहेत का? एक नॉर्मल है जहाँ पे अभी मैंने बोला कि हमको पता है कि ये मेरा डेटा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ट्रू का मतलब क्या? जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल दिया। ठीक है, गूगल पे हम अपना डेटा सेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हर बार वो हर दिन लोकेशन चेंज करते रहते हैं। कहाँ, लेकिन वो लोकेशन कहाँ पे है हमको बिल्कुल पता नहीं कि वो अपना डेटा कहाँ पे शेयर कर रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। मेरा काम क्या है कि बस मेरा डेटा सेफ है, मुझे पता है कि मेरा डेटा सेफ है, डेटा से कुछ ये नहीं होगा। लेकिन लोकेशन क्या होता है, चेंज होते रहता है। चेंज क्यों होता है? सिक्योरिटी रीज़न के लिए। कि हो सकता है कि एक जगह पे सब क्रैश हो गया या कुछ हो गया, तो वो तो उसको बोलते हैं ट्रू
ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कि यूजर को पता ही नहीं कि कहाँ है, रन तो हो रहा है, सब मुझे मिल रहा है, लेकिन कहाँ पे है वो नहीं पता. जसं पोलिसांचं ते काय टीम असते ना, ये पुलिस जेव्हा इन्वेस्टिगेट करते तो उनका एक टीम रहता है, हमको पता ही नहीं रहता कि कौन है ये. सीआयडी नहीं, सीआयडी तो ते सीआयडी सिरियल बघून बघून ते त्यांच्यावर विश्वासच गेला. और दूसरा रहता ना टीम, तो हमको पता ही नहीं कि वो पोलीस जरी असला आपल्याला कळणार पण नाही की ते पोलीस आहे. ते इतना वो ये. हाँ बोलो चलो. पहला कलेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस कंप्यूटर्स, connected through distribution middleware. हाँ, so that each user can consider it as a single integrated facility. सेकेंड डायग्राम था कम्युनिकेशन नेटवर्क. इधर इधर क्या क्या था, सीपीयू, इधर डिस्क और इधर रहेगा आपका मेमोरी. ठीक है, यही बेसिस पे नेक्स्ट वाला पॉइंट है, डू नॉट शेयर क्लॉक और मेमोरी, ईच यूजर हैज देयर ओन. हाँ, फोर्थ वन, हाँ, इफ वन साइड फेल्स अदर कैन वर्क. उसके बाद फिफ्थ, हाँ, थ्रू हाई स्पीड बसेस और टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स. 6-1, हाँ, लूजली कपल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. आणि लास्ट, हाँ, ट्रू वाला, ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद एडवांटेज, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस इज हाई, स्पीड इज फास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी. डिसएडवांटेज, सिक्युरिटी प्रॉब्लेम, कॉम्प्लेक्सिटी आणि नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लेम. ठीक है, एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, फाइनेंस, सर्च इंजिन्स, एंटरटेनमेंट में म्यूजिक, यूट्यूब, गूगल मैप, जीपीएस. ठीक है, सर्च इंजिन्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लास्ट वन, दैट इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. इस पे अभी तक आई स्कीम या जी स्कीम में इस पे कभी क्वेश्चन आया नहीं. आया तो आपको आ सकता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे आ सकता है. ठीक है, तो पहला लिखो, पहला फर्स्ट वन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. हाँ, जैसे ये वाला एंड्रॉयड को आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में डिटेल में, आई स्कीम में तो पूरा सब्जेक्ट था, आपका लक अच्छा या बैड लक, लेकिन वो सब्जेक्ट निकाल दिए, आपको बस प्रैक्टिकल रखा है. हाँ, उसका प्रोग्राम ही इतना लंबा लंबा था, मतलब चार पेजेस भर के प्रोग्राम लिखोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलता था. इतके त्याचे लेंदी प्रोग्राम होते. अभी समझेगा आपको, अभी तो बस आपको इसके लिए शायद वो कट कर दिया, आपको बस प्रैक्टिकल रखा है. पण डिग्री मध्ये असू शकतं, डिग्री में आपको शायद रहेगा वो. तो एंड्रॉयड ओपन सिस्टम, देर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्स, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है क्लोज सोर्स. पता है क्या? हाँ, दर वेळेस गर्ल स्टुडंट को नहीं पता रहता है, बॉयज को पता रहता है. खरंच असा माझा अनुभव आहे, म्हणजे आता 4-5 वर्षापासून. ऐकलंय का नाही? आता तुम्हीच लाईव्ह एक्झाम, मी असं कंपेअर करत नाहीये, पण मला हा अनुभव आलाय. तर बॉयज में पता है किसको ओपन सोर्स आणि क्लोज सोर्स? सकाळच्या बॅच मध्ये आपण, हाँ, ओपन सोर्स का मतलब अवेलेबल टू ऑल. ठीक है, सबके लिए नावच है ना ओपन, मतलब उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ता है. क्लोज सोर्स मतलब अगर आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, जैसा नेटफ्लिक्स का एग्जांपल गया, कुछ वीडियोस फ्री है, कुछ वाला अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, अमेजोन का ले लो.
ठीक है, तो वो हो गया आपका क्लोज सोर्स, तो वो एप्लीकेशन इजीली अवेलेबल नहीं है। तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए तो सब लोग एंड्रॉयड का एक फोन यूज करते हैं ना, इजीली है, इजी है। किसने डेवलप किया, तो इट इज डेवलप बाय गूगल, लॉन्च्ड इन 2008। और ये जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, तो कौन से लैंग्वेज में लिखा है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आया तो। डेवलप बाय गूगल, लॉन्च इन 2008, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस रिटर्न इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा है आपका एप्पल आईओएस, ये है आपका क्लोज सोर्स, डेवलप बाय एप्पल इन 2007। इट इज रिटर्न इन स्विफ्ट लैंग्वेज। हाँ, ये भी मुझे नहीं पता था, जब सब्जेक्ट लिया तब पता चला कि इसमें ये लैंग्वेज यूज होता है। तुम्हाला माहिती होतं? इसके कोर्सेज भी है। हाँ, मतलब मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने ये क्लास लगाया था। पुण्यामध्ये हा क्लास होता स्विफ्ट लँग्वेज, इथं पण आला आला असेल आता। तुम्ही ऐकलंय का, ऐकलं होतं? स्विफ्ट लैंग्वेज के भी कोर्सेस रहते हैं। इट हैज 3 लेयर्स, कोका टच, मीडिया लेयर अँड कोर ओएस। एवढं डिटेल नाही आहे, फक्त नावं लक्षात ठेवा। हाँ, और इसके प्रोडक्ट्स फिर क्या है, आईफोन, आईपैड, आईपॉड, आईपैड, ये कैटेगरी में आएगा। अजून कुठली आहे माहिती तुम्हाला? मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टम अजून कुठली आहे? ब्लैकबेरी वो सिस्टम नहीं है, ब्लैकबेरी का फ़ोन था, लेकिन वो त्याच्यामधले सिस्टम है, वो भी एक सिस्टम है। नोकिया 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 भी यूज़ करता था, लेकिन कौन सा सिस्टम था अभी देखेंगे। नोकिया आणि ब्लैकबेरी। जाओ आगे। देखो देखो, थर्ड वन है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपका ओपन सोर्स है। नोकिया नोकिया फ़ोन जो है, तो वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे। इट इज़ रिटन इन C++ प्रोग्रामिंग। किसने डेवलप किया, तो डेवलप बाय सिम्बियन लिमिटेड इन 1977। त्याच्या आधी बघा ते असे मोठे ठोकळे फोन असायचे पहले वाला, तो इसके लिए वो 1977 में डेवलप हुआ। और जो हम ब्लैकबेरी की बात कर रहे थे, तो वो वाला ये है विंडोज़, माहिती आहे ना, बघितलंय? आता तर बंद झालंय, पूरा मार्केट ही डाउन है। ब्लैकबेरी का फ़ोन वो कीपैड वाला, कीपैड रहता था और स्क्रीन छोटा था, लेकिन कीपैड। हाँ, ऐसा थोड़ा असं या फॉर्ममध्ये एवढीशी स्क्रीन, पण सगळं मेन कीपैड। बिजनेस के लिए मेन उन्होंने बनाया था, बिजनेस फ़ोन। हाँ, तो दिस इज क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1983 में। कौन से लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का नाम है, कौन सा लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हाँ, जो हमने माइक्रो प्रोसेसर में देखा।
ब्लॅकबेरीचं ये देखो ये वाला था ना ये पहिला वाला हाच होता म्हणजे अजून पण आहे. हा हीच त्याची ओळख होती. हा ते वर खाली हे करायचं. ठीक आहे. चलो देखो एक बार 2 मिनटं देतो एकदा बघा काय आणि मग नेक्स्ट वाला जाते हैं. ठीक है आप मैं बोल रहा हूँ आप देखो. इसके बाद है ना टॉपिक है आपका CLI आणि GUI जो हमने लिया था डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूजर एंड कमांड लाइन इंटरप्रिटर. उसका एग्जाम्पल क्या था विंडोज लिनक्स. तो अभी के सिलेबस में वो थोड़ा आपको डिटेल में दिया है. डिटेल म्हणजे उसका फीचर्स 2 ॲडव्हान्टेज 2 डिसॲडव्हान्टेज. ठीक है लेकिन बहुत सिंपल है. तर तुम्ही एकदा ते रीड केलं तरी तुम्हाला ते येईल. हां तो नोट्स में मैं आपको वो दूंगा सब. आता मी ते काही शिकवत नाही. जेव्हा तुमच्या क्वेश्चन बँकमध्ये जर असेल तर तेव्हा सांगेल नाही तर मग फाइनल के टाइम हम देखेंगे. ठीक है लेकिन नॉर्मली फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आपको वो पूछेंगे नहीं. नॉर्मली क्वेश्चन आपको यही आएगा डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI. ठीक है मी दिखाता भी वहाँ पे देखो म्हणजे लिहिलंय मी सगळं पण त्याची काही एवढी गरज नाही आहे. CLI का डॉस और युनिक्स कारण परत परत तेच तुम्हाला ते बोर होतं. फिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है क्या कमांड है तो चेंज डायरेक्टरी कॉपी द डायरेक्टरी ये सब. GUI का विंडोजचे मग हे टाइप 3.1 95 88. अभी जो चल रहा है वो क्या है विंडोज 11. ठीक है फिर है आपका यूनिक्स. लिनक्स तुम्हाला होतं याच्यात. लिनक्स आपने पढ़ा था ना प्रैक्टिकल था आपको. और उसके बाद फिर मैक OS उसका भी वही सगळ्यांचे फीचर्स आणि ते सेमच आहेत. हाँ इसके लिए फिर एक बार आपने रीड कर लिया आपको वो लिखते आएगा. ठीक है मेन डिफरेंस ही आपको डिफरेंस करना है डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI. तो वो हमने लिया है. बोलो चलो एक बार बोलो चलो काय काय कुठल्या होतं अँड्रॉइड ॲपल सिम्बियन आणि विंडोज. ठीक है ये किसने इंट्रोड्यूस किया गूगल ने. ठीक है और इट इज़ ओपन सोर्स 2008 में आणि कौन सा लैंग्वेज जावा. ठीक है एप्पल ने किया क्लोज सोर्स 2007 स्विफ्ट लैंग्वेज. ठीक है इधर ओपन सोर्स डेवलप बाय सिम्बियन लिमिटेड. हाँ नोकिया इसको यूज़ करता है आणि C++. विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया क्लोज सोर्स 1983 C असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. ठीक है तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक एंड किया. फिर दूसरा फिर जो मैंने बताया था कि आई स्कीम में चैप्टर 1 इतना ही था. फिर चैप्टर 2 को भी आपको चैप्टर 1 में डाल दिया है. जैसे मैं बोला कि आई स्कीम में ये वाला था देखो चैप्टर नंबर 2 सर्विसेज ऑफ OS एंड इट्स कंपोनेंट. तो आपको ये चैप्टर 1 में ही ऐड कर दिया है. ये देखो डिफरेंट सर्विसेज ऑफ OS फिर सिस्टम कॉल उसका टाइप OS कंपोनेंट्स टोटल 1 2 3 4 5 7 टोटल 6 कंपोनेंट्स है. और यूज ऑफ OS टूल्स ये वाला आपको डिलीट किया है सिलेबस में. ये आई स्कीम में था लेकिन इस पे कंपल्सरी क्वेश्चन आता ही रहता था पण ते तुम्हाला आता डिलीट केलं आहे. तो आपको ये इतना पढ़ना है. ठीक है मग हा रिझल्ट मी तुम्हाला पाठवला पण होता. ठीक है ये एक बैच पहले का है. हाँ ये वैष्णवी कदम इनको 70 आउट ऑफ 70 मिला था. 100 आउट ऑफ 99. DY पाटिल की स्टूडेंट है. अभी उनको PCCOE मिला है कॉलेज वहाँ पे.
बाकी फिर ये सब पीसीपी के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो आपको भी यहाँ तक, इससे ऊपर ही आपको जाना। ठीक है, हाँ। हो सर येत आहे. Yes, sir. एक्सप्लेन डिफरंट सर्विसेज ऑफ ओएस। ठीक है, पहिला फर्स्ट ब्लॉक आहे यूजर अँड अदर सिस्टीम प्रोग्राम्स। असं सांगा, मी सांगतो तसं वैसे डायग्राम ड्रॉ करो। यूजर अँड अदर सिस्टीम प्रोग्राम्स, पाहिजे तर फोटो काढून ठेवा ज्यांना नंतर काढायचं असेल। यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर दूसरे ब्लॉक में है यूजर इंटरफेस। 3 टाइप का इंटरफेस है, एक है आपका GUI, एक है आपका बैच, एक है आपका CLI। हाँ, काय ते डिटेल मध्ये उद्या बघू आपण, अभी बस नाम नाम याद रखो। फिर है आपका सिस्टम कॉल्स, उसके बाद है फिर आपका ये टोटल 8 सर्विसेज है। पहला है आपका पी का मतलब इधर लिखा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फिर है आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फिर है आपका फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। उसके बाद है कम्युनिकेशन। फिर है आपका रिसोर्स अलोकेशन। फिर है आपका अकाउंटिंग। फिर है एरर डिटेक्शन, देन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेटवर्क गेलं। सही काढली का तू डायग्राम व्यवस्थित, म्हणजे फोटो घेतलाय का? मला पाठवशील ना? तर ते नेट गेलं ना, मला त्यांना पाठवलं।
ठीक है, फिर इधर है सिस्टम कॉल और लास्ट में आपका हार्डवेयर। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विसेज के ये नाम है। हाँ, मतलब अगर आपको जैसे GUI का हमने बोला कि आप क्लिक कर रहे हो, लेकिन वो क्लिक किसके मदद से हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी हम कमांड यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एक सर्विस का टाइप। तो ये सब कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर बीच में ये मेन सर्विसेज है। बोलो एक बार, चलो एक बार देख के बोलो, एक बार विदाउट सीइंग देखेंगे। और फिर इसको याद कैसे रखना है वो बोलते। यहाँ पे देखो मैंने ये सेंटेंस बनाया है, यूपी फायर कैप। हाँ, तो यू का मतलब ये वाला यूजर इंटरफेस, और बाद में फिर ये जितने भी सर्विसेज है 8 सर्विसेज, तो उसके लिए ये सेंटेंस बना है। ठीक है, तो यूपी फायर कैप से याद रखोगे तो वो समझेगा। सर ये असंच लिहायचं आहे का सिक्वेंस में, तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिक्वेंस आपका चेंज हुआ तो भी चलेगा। तो एक बार देख के बोलेंगे, एक बार फिर हम यूपी फायर कैप से बोलेंगे। बोलो चलो, पहला क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, डायग्राम में यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर इधर यूजर इंटरफेस 3 टाइप, GUI, बैच, CLI, फिर सिस्टम कॉल, फिर वो 8 सर्विसेज, फिर OS, और लास्ट में क्या है, हार्डवेयर। बोलो चलो, पहले इधर क्या था, यूजर एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर यहाँ पे यूजर इंटरफेस, इधर GUI, बैच, CLI, फिर इधर था आपका सिस्टम कॉल, हे नंतर घेऊ। इधर एंड में क्या था, इधर ऑपरेटिंग सिस्टम, और इधर था आपका हार्डवेयर। ठीक है, और इधर है फिर आपका वो 8 सर्विसेज। ठीक है, उसके लिए मैंने बोला यूपी फायर कैप से याद रखो। पहला यू का मतलब ये था, यूजर इंटरफेस। अभी बोलो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फाइल मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, रिसोर्स अलोकेशन, एरर डिटेक्शन, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हाँ रहेगा याद, यूपी फायर कैप याद रखो। फिर ये क्या है, कल डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हाँ जो न्यू स्टूडेंट है कल भी आप आओ 12 to 1। हाँ आज जिनको कर, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, आज मैंने स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ाया और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लिया। कल मल्टी प्रोसेसर क्या है, मल्टी टास्किंग क्या है, और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा। ठीक है।